वैसे शहजाद अकबर साहब ये दस्तावेजात हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसमें मसला क्या है? लोग कह रहे हैं जी TTRE एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप इस पर क्यों सवाल उठाते हैं? देखिए अरशद, जो मसला है वो रेमिटेंस के अंदर नहीं है। रेमिटेंस अगर क्लीन रेमिटेंस होगी तो उसके ऊपर तो प्रोटेक्शन हासिल है, मज़ीद सवाल नहीं हो सकते। लेकिन इनकी रेमिटेंसेज में मसला ये है कि रेमिटेंसेज भेजने वाले जो हैं उनकी आइडेंटिटीज़ मिसयूज़ हुई हैं। रेमिटेंस भेजने वाले में से जो कोई पापड़ वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई एक शख्स फोत हुआ है मुझे पता चला है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर सवालिया निशान बनाती हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें होता है कि फिर आपने ये चैनल यूज़ किया है बैंकिंग का अपनी इल गॉटन मनी को छुपाने के लिए। क्योंकि अगर आपकी रेमिटेंसेज आ रही है, मिसाल के तौर पे मंजूर पापड़ वाला है, अब मंजूर जो है अगर सिर्फ हमज़ा को $1.5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस करता है इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल रेमिटेंसेज, तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो मंजूर वो कभी कराची तक नहीं गया, वो लंदन से कैसे आपको पैसे भेज रहा है, वो भी लाखों डॉलर्स। तो उसके ऊपर जब सवाल आता है तो उसका स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मीन में भी आता है, क्योंकि 2007 से मनी लॉन्ड्रिंग का कानून का इतलाक़ होता है। फिर तीसरा ये है कि ना सिर्फ आप इस देखेंगे जो इनके अकाउंट डिक्लेरेशन है उसके अंदर रेमिटेंसेस को तस्लीम किया जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब अगर आपके अकाउंट में रेमिटेंस आती है तो आपको एक आर फॉर्म साइन करना पड़ता है, जो कि रेगुलेशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके बगैर पैसा रिलीज़ नहीं होता। और जब आप आर फॉर्म साइन करते हैं तो यू ओन दी ट्रांजैक्शन, भेजने वाला पर्पस जो लिखा हुआ है आप उसको ओन करते हैं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप साइन करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर झूठ बोला है। आपने फिर ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जो रिलेशन आप बता रहे हैं मंजूर के साथ वो दर हकीकत नहीं है, आपको तो पता भी नहीं है कि मंजूर है कौन। तो ये इस तरह के मंजूर जैसे कितने अफराद आइडेंटिफाई हुए? कोई 50 के करीब लगभग नंबर है या उससे कम है? देखिए जो ये तो आप जब पूरा केस देखें खुलता है तो पता चलता है कि टोटल वॉल्यूम क्या है, रेमिटर्स कितने हैं। मेरी तकरीबन 50 के करीब लोग हैं, 50 से 60 लोग हैं जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस के सारे काम हैं। तो मंजूर पापड़ वाले का आपने जिक्र किया, रेडी वाले का, इसमें मेजॉरिटी इसी तरह की। क्या ये इतलात सही है? जी, जो सुनने में आ रहा है वो हमें भी नज़र यही आ रहा है कि कोई भी एक जेन्युइन रेमिटेंस नहीं है, कोई एक रेमिटेंस ऐसी नहीं है जो इंडिविजुअल अकाउंट में आ रही है और वो जेन्युइन लगे। क्योंकि देखिए जब ये सवाल पैदा हो जाता है तो जब नैब उनको रोज़ बुला रही है और शायद कल फिर उन्होंने पेश होना है, तो उसमें यही सवाल उनको कन्फ्रंट कराने चाहिए नैब को कि आप ये बता दीजिए कि मिसाल के तौर पे अगर मंजूर है और उसकी 10 रेमिटेंसेज हैं, क्योंकि सलमान से तो सवाल हो नहीं सकता, वो मुल्क में है नहीं, पेश भी नहीं हो रहे। तो हमज़ा जब आते हैं तो उनको जो तकरीबन 190 मिलियन के लगभग रेमिटेंसेज आई हुई हैं, उन रेमिटेंसेज का जवाब तो उनसे लिया जा सकता है कि एक एक रेमिटेंस का सिर्फ ये बता दीजिए कि ये रेमिटेंस भेजने वाला कौन है और उसने किस पर्पज़ के लिए भेजा है। क्योंकि वो प्राइमा फेसी अगर उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो फिर तो बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते और उनकी आइडेंटिटीज़ भी नहीं बता पाते। और दूसरी चीज़ है कि नैब इनको कन्फ्रंट भी करा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर नैब के पास मंजूर या बाकी लोग हैं तो वो उनको कन्फ्रंट भी करा सकते हैं कि आप बताइए आप इन्हें जानते हैं, आपने इनको पैसे भेजे हैं। क्योंकि उन लोगों का मेरी इतला के मुताबिक ये कहना है कि हमने तो इतने पैसे 7 नस्लों में नहीं देखे, हमने वहमो गुमान में नहीं है हमारे। एक पापड़ बेचने वाला शख्स, उसको क्या पता $1.5 लाख कहाँ से आएगा। फॉरेन रेमिटेंस एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सलमान शहबाज, आप इसको देखें तो इसका मतलब यकीनन इसके पास सबूत भी होना चाहिए इनके पास। देखें ना, अगर ये आप इनकी वेल्थ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखें तो इनके जो एसेट में इजाफा हुआ वो 17 करोड़ का हुआ, जिसमें से खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 11-12 करोड़ जो है सिर्फ रेमिटेंसेज का बेस्ड है इस साल में। तो आप जब एक्यूमुलेटेड देखेंगे तो पता नहीं कितना रेमिटेंस बेस्ड है। जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 99% जो ग्रोथ है सलमान शहबाज की डिक्लेयर्ड वेल्थ के अंदर वो रेमिटेंसेस की नैब कहती है तकरीबन 8,500% जो इजाफा हुआ सलमान शहबाज के वो असासों में सिर्फ फॉरेन रेमिटेंसेस के जरिए। क्योंकि देखिए सन 2003 में डिक्लेयर्ड नेट वर्थ जो थी वो 20,000 रुपया थी और 2017 में जाके वो 3 अरब से ज़्यादा चली गई है। तो ये 85-100% ज़्यादा।